मध्य पूर्व में बारूद की गंध और गहराती जा रही है। 24 घंटे 63 हमले और अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत। बात उस टकराव की जिसने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह बनाम इजराइल। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने जो किया वो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक सटीक रणनीतिक संदेश है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 अलग अलग मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया। रॉकेट, ड्रोन और आर्टिलरी यानी हर वो हथियार जो सीमित युद्ध को बड़े टकराव में बदल सकता है। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि ये हमले लेबनान की जमीन और वहां के लोगों की रक्षा के लिए किए गए हैं, लेकिन असली एंगल यहाँ छिपा हुआ है। क्या ये सिर्फ डिफेंस है या डिटरेंस यानी इजराइल को आगे बढ़ने से रोकने की रणनीति। दरअसल हाल के दिनों में इजराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद हिजबुल्लाह दबाव में था। ऐसे में ये 63 हमले एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है। एक मैसेज है कि अगर हमला होगा तो जवाब उससे कई गुना बड़ा होगा। इधर इजराइल के उत्तरी इलाकों में इसका असर साफ दिखा। मालोट तरशीहा में एक रॉकेट सीधे एक घर पर गिरा जिससे लोग घायल हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। बिजली, पानी जैसी जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुई। यानी ये लड़ाई सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, आम नागरिक भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब बात करते हैं जवाबी कार्रवाई की। इजराइल ने भी देर नहीं की। लितानी नदी पर बने कासमिया ब्रिज को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया गया। इजराइल का आरोप है कि इस पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह हथियार और लड़ाकों की आवाजाही के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है, क्या पुल उड़ाना सिर्फ एक सैन्य कदम था या लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति। लेबनान की राजधानी बेरूत से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। सरकार ने इसे खतरनाक उकसावा बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल की मांग की, क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये टकराव सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम एंगल है कंट्रोल्ड एक्सीलेशन यानी नियंत्रित तनाव। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से खुला युद्ध नहीं चाहते। हिजबुल्लाह अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है, जबकि इजराइल अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत दिखाना चाहता है। लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसी सीमित लड़ाइयाँ कब बड़े युद्ध में बदल जाती हैं कोई नहीं जानता। तो क्या ये सिर्फ एक और सीमा संघर्ष है या मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की दस्तक। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी हुई हैं।